नमस्ते दोस्तों। जिंदगी का हर इंसान एक जगह से शुरू होता है, अपने परिवार, अपनी जमीन, अपनी पहचान से। थोड़ा विराम। हम सभी को एक ऐसी जगह चाहिए जहां हम खुद को समझ सके, जहां हमारे निर्णयों का कोई मतलब हो और जहां हम अपनी जिंदगी को सही दिशा में ले जा सके। लेकिन अक्सर ये इतना सरल नहीं होता। हर परिवार, हर परिवेश और हर संस्कृति के अपने नियम होते हैं, और जब हम उनके बीच खड़े होते हैं तब उलझन, तनाव और संदेह का महासागर सामने खुल जाता है। मैगी ओफारेल की ये पुस्तक लैंड हमें दिखाती है कि कैसे हर इंसान अपनी पहचान और जड़ों को समझने की कोशिश में संघर्ष करता है। ये संघर्ष केवल बाहरी परिस्थितियों से नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर से भी, तो हमारे निर्णयों, हमारे भय और हमारी समझ की सीमाओं से होता है। सोचिए, कितने लोग अपने परिवार की अपेक्षाओं और अपने सपनों के बीच उलझन में रहते हैं। कितने छात्र अपने माता पिता द्वारा चुने गए करियर मार्ग और अपनी खुद की पसंद के बीच फंस जाते हैं। और ये उलझन केवल पढ़ाई या नौकरी तक सीमित नहीं है, ये हमारे रोजमर्रा के जीवन, रिश्तों और हमारे निर्णयों को भी प्रभावित करती है। इस पुस्तक के पात्रों के माध्यम से हम समझ पाते हैं कि हर छोटा निर्णय, हर छोटी पसंद हमारी जिंदगी के बड़े परिणामों को आकार देती है। और अक्सर हम सोचते हैं कि छोटी बातें, पुरानी गलतफहमियां, उनका कोई असर नहीं है। लेकिन यही छोटी बातें और निर्णय हमारी शांति और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। हर पात्र के दृष्टिकोण से हमें यह समझ में आता है कि कैसे हमारी जड़ें, परिवार और अतीत के अनुभव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और सोच पर धीरे धीरे प्रभाव डालते हैं। आज इस ऑडियो बुक में हम इन संघर्षों और उनके व्यावहारिक पाठों को समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे खुद को समझना, अपने परिवार और परिवेश का विश्लेषण करना और अपने निर्णयों के परिणामों को पहचानना, ये सभी बातें हमारी जिंदगी को अधिक संतुलित और जागरूक बना सकती हैं। ये भाग आपको तैयार करेगा कि आप ध्यानपूर्वक सोचें, अपने परिवेश और निर्णयों को समझें और सीखें कि कैसे अपनी जड़ों और पहचान को अपनी प्रगति के लिए उपयोग किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये यात्रा केवल प्रेरक नहीं है, ये व्यावहारिक भी है। हर उदाहरण, हर विचार आपके अपने जीवन में लागू किया जा सकता है, चाहे आप छात्र हो, नौकरी में हो या अपने व्यक्तिगत रिश्तों को संभाल रहे हो। ये समझ आपको अधिक जागरूक और तैयार बनाती है। तो चलिए शुरू करते हैं और धीरे धीरे देखते हैं कि कैसे अपनी पहचान और जड़ों को समझना हमारी जिंदगी के लिए एक मजबूत आधार बन सकता है। जैसे हमने पिछले भाग में देखा कि हमारी जड़ें और पहचान हमारे जीवन को धीरे धीरे आकार देती है, वैसे ही हमारे रिश्ते और परिवार का प्रभाव भी उतना ही गहरा होता है। हर परिवार की अपनी संरचना, अपनी आदतें और अपने नियम होते हैं, और हम अक्सर इन नियमों और उम्मीदों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं। ये संतुलन आसान नहीं होता। कभी कभी छोटे मतभेद बड़े तनाव का कारण बन जाते हैं और हमारे रोजमर्रा के निर्णयों पर इसका सीधा असर पड़ता है। परिवार केवल हमारी सुरक्षा या समर्थन की जगह नहीं है, ये हमारे व्यवहार, हमारी सोच और हमारे भावनाओं को भी परिभाषित करता है। सोचिए, घर में बहनों और भाइयों के बीच की छोटी छोटी रंजिशें, माता पिता की अपेक्षाएं या पारिवारिक नियम कभी कभी हमारे आत्मविश्वास और स्वतंत्रता की समझ को प्रभावित कर देते हैं। ये किताब हमें दिखाती है कि ये संघर्ष सामान्य है और इन्हें समझने और संभालने का तरीका सीखना उतना ही जरूरी है जितना इन्हें अनुभव करना। रिश्तों में अक्सर हम अपनी भावनाओं को दबा देते हैं ताकि घर में शांति बनी रहे, लेकिन यही दबाव हमारी मानसिक शांति और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है। मैगी ओफेरल के पात्रों के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि खुला संवाद और समझदारी से भरे रिश्ते ही लंबे समय तक स्थायी संतुलन और शांति लाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर समस्या का तुरंत समाधान हो जाएगा, लेकिन कम से कम हम अपने दृष्टिकोण को स्पष्ट कर सकते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं। इस भाग में हम ये भी देखेंगे कि कैसे परिवार के छोटे छोटे निर्णय, चाहे वो शादी, करियर या रोजमर्रा की जिम्मेदारियों से जुड़े हों, हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। जब हम समझते हैं कि हर रिश्ता, हर संवाद और हर अपेक्षा हमारे मानसिक और भावनात्मक संतुलन को प्रभावित करती है, तो हम अपने फैसलों में अधिक सतर्क और जिम्मेदार बनते हैं।
ये समझ खासकर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपने करियर, शिक्षा या व्यक्तिगत रिश्तों में चयन करने की स्थिति में हैं। हमारे रिश्तों के अनुभव हमें ये भी सिखाते हैं कि क्षमा और सहानुभूति कितनी जरूरी है। कभी कभी हम दूसरों के दृष्टिकोण को नजरअंदाज कर देते हैं और छोटी छोटी असहमति बड़ी दूरी पैदा कर देती है। ये हिस्सा हमें ये याद दिलाता है कि पारिवारिक संबंधों में समझ और धैर्य को प्राथमिकता देना केवल संबंधों को मजबूत नहीं बनाता, बल्कि हमारे अपने मानसिक संतुलन को भी बनाए रखता है। इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये समझना जरूरी है कि हमारे परिवार और रिश्ते केवल हमारी पहचान और जड़ों का हिस्सा नहीं है। वे हमारे व्यवहार, हमारे निर्णय और हमारी जिंदगी के रोजमर्रा के अनुभवों का भी अहम हिस्सा है। इन्हें समझना, इनके साथ तालमेल बैठाना और इनके प्रभाव को पहचानना हमें न केवल अपने आप को समझने में मदद करता है, बल्कि हमारी जिंदगी को अधिक संतुलित और सहज बनाता है। जैसे हमने पिछले भाग में देखा कि परिवार और रिश्तों का हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव होता है, वैसे ही हमारे हर निर्णय का भी हमारी जिंदगी पर गहरा असर पड़ता है। हर दिन हम छोटे बड़े फैसले लेते हैं, कभी बिना सोचे समझे और कभी बड़े विचार के साथ। लेकिन यह समझना जरूरी है कि छोटे निर्णय भी भविष्य में बड़े परिणाम ला सकते हैं। यही वो विषय है जिस पर यह भाग ध्यान केंद्रित करता है कि कैसे हमारे फैसले हमारी जिंदगी का मार्ग तय करते हैं। निर्णय केवल बड़े मौके पर ही नहीं होते, ये रोजमर्रा की चीजों में भी छिपे होते हैं। जैसे कि सुबह उठकर पढ़ाई करना या काम पर ध्यान देना, अपने खर्चों का सही प्रबंधन करना, किसी रिश्ते में प्रतिक्रिया देना या किसी अवसर को स्वीकार या अस्वीकार करना, ये सभी निर्णय हमारे जीवन के दिशा और गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। मैगी ओफेरेल की कहानी हमें दिखाती है कि कैसे पात्रों के छोटे फैसले, चाहे वे निजी हों या पारिवारिक, उनके भविष्य को पूरी तरह बदल देते हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं कि एक छोटा निर्णय तो कोई फर्क नहीं डालता, लेकिन असलियत में यही छोटे कदम हमारे चरित्र, हमारी सोच और हमारी जीवन शैली को आकार देते हैं। जब हम समझते हैं कि हर विकल्प का कोई परिणाम होता है, तो हम अधिक सतर्क, जिम्मेदार और सोच समझकर निर्णय लेने लगते हैं। ये चेतना न केवल हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए जरूरी है, बल्कि हमारे संबंधों और सामाजिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये भाग हमें यह भी सिखाता है कि निर्णय लेते समय केवल तत्काल सुविधा या आराम पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अक्सर हम छोटी सुख सुविधा या तुरंत लाभ को देखकर फैसले ले लेते हैं और बाद में उनके परिणामों से जूझते हैं। इसके बजाय हमें अपने विकल्पों के दीर्घकालिक प्रभाव, हमारी मानसिक शांति और हमारे भविष्य के लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए। ये सोच हमें केवल बेहतर परिणाम ही नहीं देती, बल्कि हमारे आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता को भी मजबूत बनाती है। व्यावहारिक रूप से देखें तो ये सीख हर व्यक्ति के लिए लागू होती है। एक छात्र के लिए ये अपने करियर, पढ़ाई और समय प्रबंधन के फैसलों में स्पष्टता लाती है। एक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए ये अपने काम, रिश्तों और वित्तीय निर्णयों में संतुलन बनाता है। और किसी भी सामान्य जीवन में ये समझ हमें अपने रोजमर्रा के विकल्पों को अधिक सोच समझकर और जिम्मेदारी के साथ लेने में मदद करती है। इसलिए ये भाग हमें याद दिलाता है कि जीवन में हर निर्णय का महत्व है। कोई भी विकल्प छोटा या बड़ा नहीं होता। हर निर्णय हमारे भविष्य को आकार देता है, हमारे रिश्तों और हमारे मानसिक संतुलन को प्रभावित करता है। जब हम अपनी सोच को स्पष्ट रखते हैं, अपने विकल्पों के परिणामों को समझते हैं और सचेत रूप से निर्णय लेते हैं, तो हम न केवल अपने जीवन की दिशा को बेहतर बनाते हैं, बल्कि अपने अनुभवों और चुनौतियों से सीखने का अवसर भी प्राप्त करते हैं। जैसे हमने पिछले भाग में देखा कि हमारे हर निर्णय का हमारे जीवन और भविष्य पर गहरा प्रभाव होता है, वैसे कई बार हमारे जीवन में छुपी हुई बातें और रहस्य भी हमारी सोच, हमारी भावनाओं और हमारे रिश्तों को साइलेंटली प्रभावित करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि जो बातें हम नहीं जानते या जिन्हें हम नजरअंदाज करते हैं, उनका हमारे जीवन पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन असलियत यह है कि छुपी हुई सच्चाइयां और अनकहे सच हमारे मानसिक संतुलन और संबंधों के लिए कई बार सबसे बड़े चुनौती बन जाते हैं। परिवार में रहस्य अक्सर सुरक्षा, अपेक्षाओं या पुराने अनुभवों के कारण बनाए जाते हैं। कभी ये वित्तीय मामलों से जुड़े होते हैं, कभी व्यक्तिगत अनुभवों से और कभी किसी पुराने विवाद या गलतफहमी से। मैगी ओफेरेल की कहानी में हम देखते हैं
कि कैसे ये छुपी हुई बातें पात्रों के व्यवहार, उनके निर्णयों और उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। ये हमें ये सिखाती है कि किसी भी रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी और समझ कितनी जरूरी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि छुपी हुई बातें खुलने पर केवल तनाव या समस्याएं बढ़ेंगी, लेकिन असल में सही समय और सही दृष्टिकोण से इन्हें समझना और साझा करना हमारे रिश्तों और मानसिक शांति के लिए बहुत जरूरी है। ये भाग हमें ये दिखाता है कि अपने और दूसरों के छिपे हुए सच को समझना, उनके प्रभाव को पहचानना और आवश्यक होने पर संवाद करना हमारी जिंदगी को अधिक संतुलित और स्थिर बनाता है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो ये सीख हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। छात्रों के लिए ये अपने दोस्तों और परिवार के साथ साफ सुथरी बातचीत और भरोसा बनाने में मदद करती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह अपने सहकर्मियों और परिवार के बीच संतुलन बनाने में सहायक होती है। और सामान्य जीवन में ये समझ हमें ये सिखाती है कि केवल अपने दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि दूसरों के दृष्टिकोण और उनके छिपे हुए सच को समझकर ही हम बेहतर निर्णय ले सकते हैं। छुपी हुई सच्चाइयां कभी कभी हमारे निर्णयों और भावनाओं पर अज्ञात दबाव डालती है। जब हम इन दबावों को पहचान लेते हैं और सोच समझकर उनका सामना करते हैं, तो हम न केवल मानसिक शांति हासिल करते हैं, बल्कि अपने रिश्तों को भी मजबूती प्रदान करते हैं। मैगी ओफेरेल की ये कहानी ये याद दिलाती है कि किसी भी रिश्ते या परिस्थिति में रहस्य और अनकहे सच को सही नजरिए से समझना और संभालना जीवन का एक अहम हिस्सा है। इसलिए इस भाग का मुख्य संदेश यही है कि रहस्य और छुपी हुई सच्चाइयां सिर्फ चुनौती नहीं है, बल्कि सीखने का अवसर भी है। जब हम इन्हें पहचानते हैं, समझते हैं और सही समय पर साझा करते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक जागरूक, संतुलित और स्थिर बना सकते हैं। यही समझ हमें अगले भाग में और भी गहराई से ये सोचने के लिए तैयार करेगी कि कैसे भावनात्मक उपचार और क्षमा हमारे जीवन को बेहतर दिशा में ले जा सकते हैं। जैसे हमने पिछले भाग में देखा कि छुपी हुई सच्चाइयां और अनकहे सच हमारे जीवन और रिश्तों पर कितना गहरा प्रभाव डालते हैं, वैसे ही इन अनुभवों का सामना करना और खुद को भावनात्मक रूप से उपचारित करना हमारी मानसिक शांति और संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा विराम। मैगी ओफेरेल की कहानी में हम देखते हैं कि पात्र केवल अपने रिश्तों के रहस्यों को समझकर ही नहीं, बल्कि उन्हें स्वीकार करके और खुद को हील करके ही आगे बढ़ पाते हैं। ये प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती, क्योंकि इसमें अपने अतीत, अपने दर्द और अपनी गलतफहमियों से सीधे सामना करना पड़ता है। उपचार का मतलब केवल पुराने दुखों को भूल जाना या उन्हें दबा देना नहीं है। इसका असली अर्थ यह है कि हम अपने अनुभवों को समझें, उन्हें स्वीकार करें और उनसे सीख कर खुद को मजबूत बनाएं। जब हम पुराने दर्द को समझते हैं और उसे प्रोसेस करते हैं, तो हम अपने रिश्तों और निर्णयों में अधिक स्पष्ट और सतर्क बनते हैं। ये मानसिक स्वतंत्रता हमें न केवल शांत करती है, बल्कि हमारे भविष्य के निर्णयों को भी बेहतर बनाती है। क्षमा इस प्रक्रिया का एक अहम हिस्सा है। अक्सर हम दूसरों की गलतियों, पुराने संघर्षों या अपने जीवन के अनुभवों को लेकर अंदर ही अंदर गुस्सा, दुख या कड़वाहट रख लेते हैं। मैगी ओफेरेल के पात्रों के माध्यम से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम क्षमा करना सीखते हैं, चाहे दूसरों को हो या खुद को, तब हमारी भावनात्मक बोझ कम होता है और हम मानसिक रूप से मुक्त हो जाते हैं। ये केवल रिश्तों को सुधारता ही नहीं, बल्कि हमारे अपने मन और शरीर पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो ये सीख हर किसी के जीवन में लागू होती है। एक छात्र जो अपने दोस्तों या परिवार के साथ पुराने मतभेद लेकर परेशान रहता है, वो क्षमा और समझदारी के माध्यम से अपनी ऊर्जा को नई दिशा दे सकता है। नौकरी पेशा व्यक्ति जो पुराने विवादों या गलती भरे अनुभवों को लेकर तनाव में है, वो क्षमा और हीलिंग से अपने काम और जीवन में संतुलन पा सकता है। और सामान्य जीवन में ये समझ हमें ये याद दिलाती है कि कोई भी रिश्ता या परिस्थिति हमेशा स्थायी तनाव नहीं देती, यदि हम उसे सही दृष्टिकोण और धैर्य के साथ संभालें। इस भाग का मुख्य संदेश यही है कि भावनात्मक उपचार और क्षमा हमारी जिंदगी का आधार है। जब हम अपने अतीत के दर्द को समझते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और दूसरों या खुद को क्षमा करते हैं, तो हम मानसिक रूप से मजबूत, संतुलित और जीवन के लिए तैयार बनते हैं। ये सीख हमें अगले भाग में और भी गहराई से ये सोचने के लिए तैयार करती है कि हमारे परिवेश और प्राकृतिक वातावरण का हमारे मन और निर्णयों पर क्या प्रभाव होता है।
जैसे हमने पिछले भाग में देखा कि भावनात्मक उपचार और क्षमा हमारे मानसिक संतुलन और जीवन की दिशा को मजबूत बनाते हैं, वैसे ही हमारे आसपास का परिवेश और प्राकृतिक वातावरण हमारे अनुभवों, हमारी सोच और हमारे निर्णयों पर गहरा असर डालता है। मैगी ओफेरल की कहानी में यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि जब पात्र अपने परिवेश, अपने आसपास की जगहों और प्राकृतिक वातावरण के साथ संपर्क में होते हैं, तब उनकी मानसिक स्थिति, उनका आत्मविश्वास और उनके निर्णय लेने की क्षमता बदलती है। परिवेश केवल बाहरी स्थिति नहीं है, ये हमारी भावनाओं, हमारी मानसिक स्पष्टता और हमारे जीवन के हर छोटे बड़े निर्णय को प्रभावित करता है। हम अक्सर अपने परिवेश के प्रभाव को अनदेखा कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि सिर्फ हमारे निर्णय, हमारे अनुभव और हमारे रिश्ते ही हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। लेकिन सच ये है कि जब हम लगातार शोर, तनाव और नकारात्मक वातावरण में रहते हैं, तो ये हमारे मानसिक संतुलन और सोचने की क्षमता को धीमा कर देता है। इसी तरह शांत, स्वच्छ और सकारात्मक परिवेश हमें स्पष्ट सोच, स्थिर भावनाएं और बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो ये सीख हर व्यक्ति के जीवन में लागू होती है। एक छात्र जो रोजाना अपने कमरे या अध्ययन स्थान को व्यवस्थित और शांत रखता है, वो पढ़ाई में अधिक फोकस और समझदारी से काम करता है। नौकरी पेशा व्यक्ति जो अपने कार्यस्थल और आसपास के माहौल को सकारात्मक बनाता है, वह तनाव और दबाव को बेहतर तरीके से संभाल पाता है। और सामान्य जीवन में अगर हम अपने घर, आसपास की जगह और प्राकृतिक वातावरण को संतुलित और स्वच्छ रखें, तो ये हमारी मानसिक ऊर्जा, हमारी सोच और हमारी जीवन शैली पर सकारात्मक असर डालता है। प्रकृति के संपर्क का लाभ केवल मानसिक स्पष्टता तक सीमित नहीं है, ये हमारी भावनाओं, हमारी रचनात्मकता और हमारी समझने की क्षमता को भी बढ़ाता है। हर छोटी चीज, तो हर पेड़, हर खुला मैदान, हर शांत नदी हमें अपने विचारों को व्यवस्थित करने, अपने निर्णयों को समझने और अपने जीवन को संतुलित करने में मदद करती है। मैगी ओफेरल की कहानी में हम देखते हैं कि पात्र जब अपने परिवेश के साथ तालमेल बैठाते हैं, तब वे अपने अतीत, अपने रिश्तों और अपने निर्णयों को बेहतर समझ पाते हैं। इस भाग का मुख्य संदेश यही है कि हमारे परिवेश और प्राकृतिक वातावरण का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव है। जब हम अपने आसपास की जगहों को समझते हैं, अपने प्राकृतिक और सामाजिक परिवेश के साथ तालमेल बनाते हैं और इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं, तो हमारी सोच स्पष्ट होती है, हमारे निर्णय संतुलित होते हैं और हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। यही समझ हमें अगले भाग में ये सोचने के लिए तैयार करेगी कि हम अपने जीवन और कर्मों के जरिए अपनी पहचान और विरासत को कैसे आकार देते हैं। जैसे हमने पिछले भाग में देखा कि हमारा परिवेश और प्राकृतिक वातावरण हमारे मानसिक संतुलन और निर्णय क्षमता को प्रभावित करता है, वैसे ही अब हम ये समझेंगे कि हमारे कार्य, हमारे निर्णय और हमारे अनुभव हमारी विरासत और आत्म मूल्यांकन को कैसे आकार देते हैं। मैगी ओफेरल की कहानी में ये स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि पात्र अपने अतीत, अपने परिवेश और अपने निर्णयों का मूल्यांकन करते हुए ये समझते हैं कि उनके कर्म केवल उनके वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि उनके भविष्य और उनके जीवन की पूरी दिशा के लिए भी महत्वपूर्ण है। आत्म मूल्यांकन का अर्थ केवल अपने कार्यों को देखना नहीं है, ये अपने अनुभवों, अपनी सोच और अपने भावनाओं की समीक्षा करना है। जब हम समझते हैं कि हमारी छोटी छोटी आदतें, हमारे रोजमर्रा के फैसले और हमारे रिश्तों में किया गया व्यवहार हमारी पहचान और हमारे जीवन की गुणवत्ता को आकार देता है, तो हम अधिक जागरूक और जिम्मेदार बनते हैं। यही जागरूकता हमें ये सोचने के लिए प्रेरित करती है कि हम अपने जीवन से क्या छोड़ना चाहते हैं और अपने आने वाले कल के लिए कौन सा संदेश तैयार करना चाहते हैं। हर व्यक्ति की विरासत केवल बड़े कार्यों या उपलब्धियों से नहीं बनती, ये हमारे रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों, हमारे व्यवहार, हमारे रिश्तों और हमारे सोचने के तरीके से बनती है। मैगी ओफेरल के पात्र इस बात को अपने अनुभवों के माध्यम से महसूस करते हैं कि अपने छोटे छोटे कार्यों और आदतों पर ध्यान देना भविष्य में हमारी जीवन शैली और हमारे संबंधों पर स्थायी प्रभाव डालता है। यही समझ हमें अपने जीवन के निर्णयों और प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से चुनने में मदद करती है। व्यावहारिक दृष्टि से देखें तो ये सीख हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। एक छात्र के लिए ये अपने अध्ययन, समय प्रबंधन और दैनिक आदतों के मूल्यांकन में सहायक होती है। नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए ये अपने काम,
संबंध और व्यक्तिगत जिम्मेदारियों की समीक्षा में मदद करती है। और सामान्य जीवन में ये समझ हमें ये याद दिलाती है कि हमारी छोटी छोटी आदतें, हमारी सोच और हमारे दैनिक निर्णय हमारी लंबी अवधि की विरासत और पहचान का आधार बनाते हैं। इस भाग का मुख्य संदेश यही है कि जीवन में आत्म मूल्यांकन और अपने कर्मों की समीक्षा करना हमारी स्थिरता, मानसिक संतुलन और भविष्य की दिशा के लिए आवश्यक है। जब हम अपने निर्णयों, आदतों और व्यवहार को समझते हैं और उनका मूल्यांकन करते हैं, तो हम न केवल अपने वर्तमान को सुधारते हैं, बल्कि अपने भविष्य की दिशा और अपने जीवन में स्थायी प्रभाव भी सुनिश्चित करते हैं। यही समझ हमें इस यात्रा के अंतिम भाग की ओर ले जाती है, जहां हम सभी सीखी गई बातों का सार और अपने जीवन में लागू करने के तरीके पर ध्यान देंगे। जैसे हमने इस पूरी यात्रा में देखा, हमारी पहचान, हमारे रिश्ते, हमारे निर्णय, हमारे अनुभव और हमारा परिवेश सब मिलकर हमारी जिंदगी को आकार देते हैं। मैगी ओफेरेल की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कोई भी अनुभव, कोई भी चुनौती या कोई भी निर्णय व्यर्थ नहीं होता। हर चीज हमें कुछ सिखाती है। हर अनुभव हमारे मानसिक संतुलन और हमारे भविष्य की दिशा के लिए एक अवसर है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में क्या बदलना चाहते हैं। क्या आप अपने अतीत के अनुभवों से सीखेंगे और अपने फैसलों में संतुलन और समझ लाएंगे? क्या आप अपने रिश्तों और परिवेश को महसूस करेंगे और अपनी मानसिक शांति के लिए जिम्मेदार कदम उठाएंगे? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या आप अपने छोटे छोटे फैसलों और आदतों को अपने भविष्य की मजबूत नींव बनाने के लिए प्रयोग करेंगे? याद रखिए, बदलाव और विकास केवल बड़े कदमों से नहीं आते। ये हमारी रोजमर्रा की आदतों, हमारी सोच और हमारे व्यवहार से बनते हैं। आज जो सीख आपने इस ऑडियो बुक से ली है, उसे अपनी जिंदगी में लागू करने की कोशिश करें। अपने निर्णयों को समझें, अपने रिश्तों को महत्व दें, अपने परिवेश को संतुलित बनाएं और अपने अतीत के अनुभवों से सीखें। यही वास्तविक शक्ति और संतुलन है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई और ये आपके लिए उपयोगी रही, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमें नई सामग्री लाने में मदद मिलेगी और आप भी लगातार अपने ज्ञान और सोच को बढ़ा पाएंगे। अंत में बस ये याद रखिए कि आपकी जड़ें, आपके अनुभव, आपके फैसले और आपका परिवेश सब मिलकर आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। इसे समझें, इसे अपनाएं और अपने जीवन को संतुलित, जागरूक और मजबूत बनाएं। यही मैगी ओफेरेल की कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है।